Hello student, we are going to discuss question based on area enclosed by curve. Please do subscribe my channel. मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता हो, सीखना चाहता हो और बहुत कुछ करना चाहता हो। ओके, चलिए मिलकर पढ़ाई करते हैं। मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया है find the area of a smaller region bounded by ellipse and the line। मुझे इस क्वेश्चन में बोला है हमें एरिया निकालना है ऑफ स्मॉलर रीजन, एक ऐसा स्मॉलर रीजन जो कि एलिप्स से और एक लाइन से बाउंडेड है। वो एलिप्स और लाइन के थ्रू बाउंडेड रीजन है पर वो स्मॉलर रीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। जैसे वी स्टार्ट फ्रॉम हियर कि एलिप्स की बात है। जैसे एलिप्स की इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, मैं क्वेश्चन की हर एक बारीकी को आपको बताता रहूंगा, हर एक पॉइंट को, बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूं कि जहाज में एक छोटा सा भी छेद होता है तो वो जहाज को डुबो देता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नॉट अ सिंगल कंफ्यूजन आपको रहे। मैं हर एक बात आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा, इस वीडियो में पेलूंगा और हर एक चीज आपको बताता चलूंगा। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पे मैं एलिप्स की इक्वेशन आपको बताता हूँ किस तरह से एलिप्स को फ्रेम करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ पढ़ाई करिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे बेसिक्स आपको सीखने हैं। तो देखिए जैसे एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा एलिप्स का मैंने फिगर बनाया है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, हाउ इट टेक प्लेस, देखिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे एलिप्स के जो वर्टेक्स होंगे, ये वर्टेक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये वर्टेक्स होता है a, 0 और यहाँ पे ये वर्टेक्स क्या होता है -a, 0 और यहाँ पे ये वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है 0, b और यहाँ पे वर्टेक्स क्या होता है 0, -b। बात क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास 0, b है और ये 0, -b है। अच्छा, ये हमारी एलिप्स का कर्व है, जो एलिप्स का हमने फिगर बनाया है यहाँ पे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, इसी तरह से लाइन की बात करते हैं। यहाँ पे जो लाइन का एक्सप्रेशन दिया है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, इसको समझिए। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट दिया होता है x अपॉन a लिखा है, मतलब a क्या है, x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट है। मतलब ये पॉइंट, ये यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हमारा क्या है, a है, ठीक है, ये a है। और y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, b है। तो ये देखिए ये b है, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है a, 0 और ये पॉइंट हमारा क्या है 0, b। तो इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है। तो ये देखिए लाइन हमारी इन पॉइंट से होके इस तरह से ये लाइन हो गई। ये लाइन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये लाइन का फिगर हो गया जो मैंने इसमें फॉर्म किया है। अब क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दिस लाइन। ये तो मैंने आपको अलग अलग दोनों चीजें बताई हैं। अब दोनों को कंबाइन करके मैं इसको फिगर जनरेट करके आपको दिखाता हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा कि मुझे एक्चुअल में अब करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूं, x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। ये जो एलिप्स है इसके वर्टेक्स आपने देखे a, 0 -a, 0। ये एलिप्स का मेजर लेंथ है, इसे 2a बोलते हैं और ये माइनर लेंथ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एलिप्स में बनाता हूं। ठीक है, ये समझ लीजिए हमारा एलिप्स बना है यहाँ पे, ठीक है, एलिप्स बना है। ये हमारा एलिप्स के वर्टेक्स क्या है, ये है a, 0 पॉइंट,
ये है -a,0 और ये क्या है 0, b एंड दिस इज आर 0, -b। ओके, अब ये जो हमारे पास लाइन है, लाइन की इक्वेशन में प्लॉट करता हूं। लाइन का इंटरसेप्ट क्या एक्स एक्सिस पे a है और y पे b है, तो मैंने लाइन ड्रॉ की है, देखिए, ठीक है, ये हमारी लाइन है। मैं यहां पे लिख देता हूं x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, और ये हमारी एलिप्स है। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे समझना है ये हमारा क्या है, फाइनल फिगर है, जिसके थ्रू हमें समझना है सारी चीजों को। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब यहां पे समझिएगा, यहां पे हमें एलिप्स और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, बिकॉज हमें ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म दी है x बाय a, मतलब x एक्सिस पे लाइन कहां से पास हो रही है, a, 0 से। y एक्सिस पे लाइन कहां से पास हो रही है, 0, b से। तो मुझे अलग से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, फाइंड द एरिया। एक एक चीज को समझिएगा, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ स्मॉलर रीजन। एक स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है बाय एलिप्स एंड द लाइन। ठीक है, हमें एलिप्स और लाइन के थ्रू बनाए गए स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एलिप्स की इक्वेशन ये है और लाइन की इक्वेशन ये है। अब इन दोनों के थ्रू आप समझिए स्मॉलर रीजन कौन सा है भाई, हमारा स्मॉलर रीजन तो ये है। मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हाउ वी विल फाइंड आउट, हाउ विल प्रोसीड फर्दर। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको O कंसिडर कर लेता हूं, इसको A कंसिडर कर लेता हूं, इस कर्व को मैं B कंसिडर कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं C कंसिडर कर लेता हूं, और इसको मैं इस लाइन को D कंसिडर कर लेता हूं। तो देखिए मैं एरिया कैसे निकालूंगा, स्मॉलर रीजन हमारे पास ये है, मुझे यही रीजन फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड रीजन। रिक्वायर्ड रीजन हमारे पास क्या है, क्या रीजन हमें निकालना है, कौन सा रीजन निकालना है, एरिया ऑफ, देखिए पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। मुझे इस रीजन को फाइंड आउट करना है, मुझे इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे निकालूंगा, क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एरिया, ए आर लिख दें तब भी वही बात है, एरिया ए बी सी डी ए विल बी इक्वल टू व्हाट। इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं क्या करता हूं, ओ ए बी सी ओ, इस पूरे का एरिया निकालता हूं। इस पूरे का, ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से का एरिया निकालता हूं। उसको निकालने के बाद मैं इस हिस्से को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये जो हिस्सा है इसको मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी गेट दिस एरिया। तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ, यहां पे मैंने लिखा एरिया ऑफ, सबसे पहले ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए डी सी ओ। ठीक है, अब मैं इसको फिगर के थ्रू आपको लिख के दिखाता हूं कि मुझे क्या निकालना है और क्या मैं कर रहा हूं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए, ये कौन सा है, ये कहां पे है, देखिए ये हमारा लाइन की इक्वेशन है। फिर इसके ऊपर देखिए आप ब्लू आपको दिख रहा है एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये हिस्सा, मुझे इस हिस्से का एरिया निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज आवर बी पॉइंट, बी कर्व हमने मान लिया, ये सी पॉइंट है और ये डी है। क्लियर बात है, मुझे इस हिस्से का एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। फिर इक्वल टू का साइन, फिर मैंने क्वाड्रेंट बनाया, ये कौन सा एरिया है, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूं आपको भाई ये कौन सा एरिया है। देखिए यहां से ये हिस्सा हमारा क्या है, ओ ए बी सी ओ, ये पूरा हिस्सा जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हिस्सा है, ओ ए बी सी ओ। तो मैं इसको नेम कर देता हूं, ये ओ हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी कर्व हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन, फिर मैंने कोऑर्डिनेट बनाए। फिर देखिए कौन सा हिस्सा है, ओ ए डी सी ओ,
अब मुझे इसकी बात करनी है। यहाँ पे देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, मुझे ये हिस्सा निकालना है। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है और इस एरिया से सबट्रैक्ट कर देना है बच्चों, ठीक है। आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैं इसी फिगर में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ये एरिया था, यहाँ पे मैं स्ट्रिप बनाऊंगा, अबाउट x एक्सिस है, तो क्या होगा y dx। ये किसकी ये कौन सा कर्व है, ये एलिप्स का कर्व है। जब मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाऊंगा तो देखिए ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये y dx है, अबाउट x एक्सिस है, तो लाइन की इक्वेशन का यूज करूंगा। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये पॉइंट कौन सा है, ये ओरिजिन है, 0,0 है, सेंटर ऑफ एलिप्स। अच्छा, फिर देखिए ये कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से और यहाँ तक क्या लिमिट है, 0 to a। ये भाई 0 पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है हमारा, a,0 और ये 0,0। यहाँ से यहाँ तक लिमिट, तो ये क्या होगा 0,a। y यहाँ मैं लिख देता हूँ एलिप्स के लिए है y, ठीक है, और dx। फिर देखिए यहाँ की बात करते हैं, माइनस साइन लगाया, फिर यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है हमारा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, ये O है 0,0 और ये लाइन जो है ये भी पॉइंट हमारा क्या है, a,0 है। लिमिट यहाँ भी वही सेम है, 0 to a, ठीक है, 0 to a। यहाँ पे क्या हो गया, y लाइन, फिर dx हो गया। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y 0 to a, y एलिप्स, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है। यहां से मैं y को फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए y को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, बहुत ध्यान से इसको समझिए। ये एलिप्स की इक्वेशन लिखी है, मैंने लिखा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, यहाँ देखिए ये y स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। जब मैंने यहाँ पे a स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये a स्क्वायर एलसीएम लिया तो देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये मैंने यहाँ से y को फाइंड आउट किया। अब y को मुझे निकालना है, मुझे वैल्यू किसकी रखनी है, y की वैल्यू रखनी है, ना कि y स्क्वायर की। तो देखिए y हमारा क्या हो जाएगा, पूरा y हो जाएगा, जब मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो b बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है y की वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ y की वैल्यू क्या है हमारे पास, b बाई a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया यहाँ से। फिर देखिए ये हो गया लिमिट 0 to a, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लाइन है, तो y बाय b हो गया, 1 माइनस एक्स बाय a हो गया। यहाँ से देखिए मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करूंगा भाई, स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा सा। भाई लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, लाइन की इक्वेशन है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। y बाय b मैंने निकाला यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाय a हो जाएगा, y इज इक्वल टू b बाय a माइनस x हो जाएगा। ये हमारे पास y की इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट क्लियर बच्चों। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा b बाय a माइनस एक्स dx। क्या ये बात आपको क्लियर है? बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब मैं दोनों चीजों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। पहले तो मैं इसको देखिए कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेता हूं, b टू a 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इजी चीज है, ठीक है। a माइनस एक्स dx हो गया। अब देखिए मैं इस चीज को रब करने के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ और आंसर तक पहुंचता हूँ। तो ध्यान रखिए, ये देख लीजिए एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स, ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन थी। एंड द लाइन, ये हमारी लाइन थी, लाइन हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में है। x बाय a लिखा है, इट मींस व्हाट, x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट कट हो रहा है, y पे b इंटरसेप्ट कट हो रहा है।
ओके तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज जो एलिप्स की इक्वेशन दी थी उसका देखिए वर्टेक्स क्या थे a,0 एंड 0,b। ठीक है, इसका मेजर लेंथ एलिप्स की क्या थी 2a और माइनर लेंथ क्या थी 2b होती है। ओके इतना फिगर आउट करिए, फिर मैं इसको रब करके इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं। नाउ सी दैट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए मैं इसको यहां पे लिखता हूं b/a इंटीग्रेशन 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं इसको सॉल्व करता हूं पूरा पूरा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। b/a लिखा, ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका भाई x। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है भाई, इसका हमें पता है तो हमने यहाँ पे रखा 0 to a। मैं एक अलग अलग सॉल्व करता हूँ, फिर लास्ट में यहाँ वैल्यू रखूंगा। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व किया, b/a है, x की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा a रखूंगा, a/2 a स्क्वायर, यहाँ पे x की प्लेस पे रखा a/2 हो गया, a स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स x की प्लेस पे a रखा a हो गया। ठीक है, ये मैंने अभी क्या किया अपर लिमिट रखी है। उसके बाद अब लोअर लिमिट की बारी है, मैं लोअर लिमिट को रखता हूं। ठीक है, अब मैं लोअर लिमिट को रखता हूं यहाँ पे। पहले मैं रखा 0/2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर देखिए a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह 0/a मैंने ये रखा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट क्लोज किया, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया b/a ब्रैकेट क्लोज। इस हिस्से को आप देख रहे हैं ये क्या है 0। ठीक है, फिर देखिए a स्क्वायर बाई 2 है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ये हिस्सा 0 हो गया, ये हिस्सा भी 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। देखिए ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा 0 हो गया, और यहाँ पे साइन 0 है वो भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, बात यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है, b/a a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर से a कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो गया πb/4। ठीक है, ये हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पे मिला है। अच्छा, अब जल्दी से मैं इसको सॉल्व करता हूं भाई, इस हिस्से को देखते हैं सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए b/a इंटीग्रल 0 to a माइनस एक्स dx है। ठीक है, b/a बाहर रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, 0 to a माइनस एक्स dx है। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज, यहां से मैं सॉल्व करता हूं b/a, यहाँ पे 0 to a बाहर ले लिया, dx हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी से इंटीग्रल अंदर जा रहा है, x dx हो गया। ये देखिए b/a हो गया बच्चों, यहाँ पे a, ये x हो गया 0 to a, ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये हो गया 0 to a। यहाँ देखिए b/a हो गया, ये a हो गया, x की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है a, फिर लोअर लिमिट, फिर यहाँ देखिए ये हो गया a स्क्वायर बाई 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ हमने देखा b/a, यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक, ये चीज हो गई। यहाँ हमने b/a ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 आ गया हमारे पास। क्लियर है, स्पेस है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं b/a ये क्या हो गया a स्क्वायर हो गया बाई 2, दिस विल गिव यू व्हाट, यहाँ पे a स्क्वायर से a कैंसिल आउट हो गया, ab/2 आ गया हमारे पास। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमें ab/2 मिल गया। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दीज, और देखते हैं भाई इसकी वैल्यू क्या है, πb/4 और उसकी वैल्यू ab/2 आई है। अच्छा, यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, πab/4, पाई यहाँ पे देखिए ये ab तो है, a तो बचेगा ना, πab/4 हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी πab/4 माइनस ab/2
2। यहाँ पे हमारे पास ए बी बाई 2 आ रहा है, तो हम देखिए ए बी बाई 2 कॉमन ले लें यहाँ से, पाई ए बी, ठीक है। ए बी बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया है, हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ए बी बाई 2 कॉमन लिया है हमने, पाई बाई 2 माइनस 1 मिला, स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए हमेशा जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो पेशेंस रखिए, जब कैलकुलेशन का टाइम आता है तो आपका दिमाग थक जाता है, बिकॉज अब उससे पहले बहुत सारी चीजें आप कर चुके होते हैं। तो प्लीज हमेशा ध्यान रखिए इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से, जब भी ये कैलकुलेशन करने को मिले आपको, एरिया के क्वेश्चंस में करने को मिलेगी, सॉल्व जब करेंगे आप, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे बहुत फोकस होना है। आप पूरा दिमाग लगा देते हो क्वेश्चन के फिगर को बनाने में, सब कुछ करने में। मैं जनरल चीज बता रहा हूँ, अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं, सब कुछ बना देते हैं, पर यहाँ पे कैलकुलेशन जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग चलाते चलाते थक जाता है, फिर वो चीज छूट जाती है। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में मैं कर रहा था पाई ए बी बाई 4, ये आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी फॉल्ट आपसे ना हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए बी बाई 2 हमने कॉमन ले लिया है। जब ए बी बाई 2 कॉमन लिया है तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या रहा है, पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। बहुत अच्छे से समझिए इस चीज को, फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही मुहिम है, यही कोशिश है कि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता हो, सीखना चाहता हो, बहुत कुछ करना चाहता हो। ओके, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। देखते हैं, बहुत अच्छे से हमें इसे करना है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। पहले बहुत सारी बातें आपको मैं समझा दूं। यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मॉड x दिया है, फिर प्लस लिखा है, फिर मॉड y लिखा है इज इक्वल टू 1। मैं एक एक चीज को आपको बारीकी से इस क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा। पेशेंस के साथ हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। एक बार ध्यान से समझने का नतीजा ये होता है कि आगे जाके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए पेशेंस रखिए, चीजों को बहुत बारीकी से समझिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है मॉड x, तो पहले मैं मॉड x की बात क्लियर कर दूं आपको। व्हाट इज मॉड x? मॉड x कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, प्लस x मिलेगी। क्या मिलेगी? प्लस x मिलेगी। जब कभी भी x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x आपको क्या देगा, प्लस x देगा। अगर x लेस देन 0 होगा तो मॉड x आपको क्या देगा, माइनस x देगा। क्या देगा? माइनस x देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर देखिए बच्चों, मैं यहां पे मॉड y की भी बात कर लेता हूं। मॉड का नेचर क्या है, वही सेम नेचर है, ठीक है, पर यहां पे वेरिएबल चेंज है बस। प्लस वाई, वाई कब प्लस वाई देगा, जब y विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस वाई कब मिलेगा, व्हेन y इज लेस देन 0। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो मैंने मॉड x और मॉड y को अलग अलग डिफाइन किया है, ठीक है। मॉड x का नेचर एक्चुअल में मैंने आपको डिफाइन किया है। x और y तो अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया कि मॉड x जो है वो कैसे चलता है। भाई x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो पॉजिटिव x मिलता है, और जब लेस देन होता है तो माइनस x मिलता है। अच्छा, मॉड x का ग्राफ भी आप जानते हैं कैसे बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो एक तरीके से क्या है, मॉड x क्या मिला है, प्लस x। मतलब जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू x मिलेगा, लेस देन है तो y इज इक्वल टू माइनस x मिलेगा। मतलब ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है। 0 हो और 0 से ज्यादा हो, x जब 0 हो या 0 से ज्यादा हो। मैं आपको एक बारीकी समझा रहा हूं इसके बारे में। x जब 0 हो या 0 से ज्यादा हो तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब लाइन क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू x। तो देखिए लाइन y इज इक्वल टू x ऐसे जा रही है हमारी, ठीक है। अच्छा, जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है, x हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब x नेगेटिव में जाएगा तो हमारा y की इक्वेशन क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है?
ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ होता है। इसको मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, इसको आप समझिए। मॉड एक्स इस तरह से वर्क करता है। अब चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। तो मुझे देखिए यहाँ पे 4 तरीके होंगे, ठीक है, 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस अराइजिंग हियर इन दिस प्रॉब्लम। देखिए कैसे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा मॉड एक्स, फिर लिखा मॉड वाई, बीच में लिखा प्लस, ठीक है, ये लिखा मैंने। फिर देखिए यहां पहली कंडीशन मैं क्या लिखता हूं, इसको लेता हूं x के लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 whenever x is greater than and equal to 0 और y is also greater than and equal to 0। इन दोनों की बात की। साथ में जब x greater than and equal to 0 है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, x लिखना है, ठीक है। जब y greater than and equal to 0 है तो हमें बीच में क्या लिखना है, ये y लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, y लिखना है, और इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन, एंड दिस विल गिव यू 1। भाई देखिए x 0 के लिए और इक्वल टू के लिए क्या है, पॉजिटिव x है, हमने ये लिखा, ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव x देगा। जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये क्या देगा, पॉजिटिव y देगा। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन रही है, ये बन रही है। अच्छा, फिर मैं लेस देन की बात कर लेता हूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लेस देन की बात करता हूं, x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे 4 कंडीशंस अराइज होंगी हमारी, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जब x लेस देन 0 है तो मॉड x हमें क्या दे रहा है, माइनस x दे रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ x। जब y लेस देन 0 है तो मॉड y हमें क्या दे रहा है, माइनस y दे रहा है। मैंने यहाँ पे माइनस y लिखा इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने पहले क्या पेयरिंग बनाई, मैंने इसकी और इसकी पेयरिंग बनाई, फिर मैंने इसकी और इसकी पेयरिंग बनाई। देखिए हमारे पास 4 चीजें हैं। एक क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और x लेस देन 0 है। फिर हमारे पास यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y लेस देन 0 है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको साथ में लिया, फिर मैंने इसको साथ में लिया, ठीक है। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, फिर इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉम्बिनेशन एक और चाहिए, ठीक है। इसके थ्रू मैंने कितने कॉम्बिनेशन निकाले ये समझिए। एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन मिला कि x लेस देन 0 है एंड y इज आल्सो लेस देन 0 है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये वाला, y लेस देन 0 हो, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, x लेस देन हो और y क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये बात समझ में आ रही है। एक कॉम्बिनेशन हमें ये भी मिलेगा, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये मिल रहा है यहाँ पे, और एक कॉम्बिनेशन हमें ये भी यहाँ पे मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस कॉम्बिनेशन को। सबसे पहले x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y इज लेस देन 0 है, तो देखिए जब ग्रेटर देन होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस x मिलेगा, ठीक है। y लेस देन 0 है तो माइनस y मिलेगा एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे x लेस देन है तो मॉड x माइनस देगा, और y जब ग्रेटर देन है तो y पॉजिटिव देगा। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी। बात समझ गए। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो लाइन लिखी है आपके सामने, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन नहीं है, ये कितनी है, 4 लाइन। 1 2 3 4, देयर आर 4 लाइंस, ठीक है। हमें इसको समझना था, ठीक है, ये समझिए। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से मैंने पेयरिंग की, पेयरिंग करके इक्वेशंस निकाली। तो देखिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दिस इज आवर इक्वेशन, यहां पे लिख लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जब ये होगा तो दिस इज आवर इक्वेशन 1। अच्छा, फिर देखिए दूसरी इक्वेशन हमने क्या ली, x ग्रेटर देन हो एंड y लेस देन हो। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन 2 है। क्लियर बात है। ठीक इसी तरह से जब हमारे पास x लेस देन हो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर हमारे पास x लेस देन हो एंड y भी लेस देन हो तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमारी इक्वेशन होगी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर इक्वेशन 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, 4 इक्वेशंस हैं जिनको मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। या इस तरह से आप लिख दीजिए, यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं तो मैं इसको रब करके एक लाइन से लिख देता हूँ कि 4 इक्वेशंस हमारी कौन कौन सी हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन हमारी क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड फोर्थ इक्वेशन है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे इसे कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, ठीक है। ये 4 इक्वेशन के रिस्ट्रिक्शंस हमें पता है। अब देखिए फिगर बनाते हैं इसका भाई। This is our x-axis and this is our y-axis। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मुझे इसको प्लॉट करना है। मैं एक लाइन को समझाता हूँ आपको। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, यहाँ पे करते हैं भाई, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इस लाइन का देखूंगा, इंटरसेप्ट हमें पता है x का 1 है y का 1 है, या आप ऐसे कर सकते हैं फॉर x एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन x एक्सिस पे कहाँ कट करिए, x एक्सिस मतलब y को 0 पुट कर दो, तो ठीक है, y को हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। फॉर y एक्सिस क्या पुट कर दे, x को 0 पुट कर दे। वैसे हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म समझ लीजिएगा, 0 रखा तो y हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो 1,0 मिल रहा है और यहाँ से 0,1 मिल रहा है, ठीक है। तो 0,1 1,0 मैं ढूंढूंगा यहाँ पे। ये हमने कहा ये 0 पॉइंट है, यहाँ तक गए, ये हमारा 1 है 1,0। y एक्सिस पे हमने कहा ये हमारा 1 है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ, इस लाइन को मैं मान लीजिए 1 कह देता हूँ, ये -1, और यहाँ पे इस लाइन को मैं -1 कह देता हूँ, ठीक है। आप ये जो चारों इक्वेशंस हैं, चारों के लिए देखिए, यहाँ पे फॉर x एक्सिस, ये इक्वेशन 2 के लिए देखिए, फॉर x एक्सिस के लिए मैंने y को 0 रखा। जब y को 0 रखेंगे तो x माइनस 0, ये x इक्वल टू 1 आपको दे देगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 1,0 एक पॉइंट मिल रहा है इस इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। अब इसी को मैं फॉर y एक्सिस निकालता हूँ, y एक्सिस निकालता हूँ यानी x विल बी 0, मैंने इस इक्वेशन में रखा तो y विल गिव यू व्हाट, -1। तो एक पॉइंट ऐसे मिल रहा है 0,-1। बात समझ में आ रही है, ये चीज है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, -1,0 यहाँ मिल जाएगा आपको। इक्वेशन थर्ड के लिए हम लोग देखते हैं, सारी इक्वेशंस के निकाल लेते हैं। फॉर इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे 3 करके थर्ड के लिए, फॉर x एक्सिस मतलब y 0 पुट करना है, y 0 पुट किया, x क्या मिल जाएगा, -1, यानी -1,0 फॉर y एक्सिस। अब y एक्सिस के लिए क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं, x को 0 रखा, y क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मतलब 0,1 हो गया। इस लाइन को मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। अब इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। फोर्थ इक्वेशन की, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन की बात है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की बात है, ठीक है।
अच्छा, प्रैक्टिस के अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप तुरंत प्लॉट कर सकते हो, मुझे तो पता है, ठीक है। फॉर y एक्सिस मतलब x को आप 0 रख दीजिए इक्वेशन 4 में, यहाँ रखा तो y हमें क्या दे देगा -1। दिस विल गिव यू -1 मतलब 0, -1 ये हो गया। फॉर x एक्सिस यहाँ पे y 0 हो गया, फॉर x एक्सिस y 0 हो गया, यहाँ से हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू, फॉर x एक्सिस यानी y 0 हो गया, x क्या देगा हमें -1, तो -1, 0 हो गया। क्लियर बात है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। चलिए लाइंस को मैं प्लॉट करता हूँ। फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ, x + y = 1। देखिए इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ठीक है, 1, 0 ये हमारा x देखिए 1, 0 है, और ये क्या है 0, 1 ये पॉइंट है। तो ये देखिए लाइन कुछ इस तरीके से हमने बना दी। ये हमारी लाइन कौन सी है, दिस इज आर x + y = 1 लाइन है हमारे पास। क्लियर बात है। दूसरी लाइन की बात करते हैं, 1, 0 ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है 1, 0, ठीक है, और क्या है 0, -1, 0, -1, 0, -1 ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है 0, -1। तो देखिए ये लाइन को मैं प्लॉट करता हूं, ये ठीक है, ये लाइन हमारी आ गई कौन सी, x - y = 1, ये हमारी ये वाली लाइन आ गई। अच्छा, फिर थर्ड लाइन की बात करते हैं, -1, 0, ठीक है, ये हमारा -1, 0 पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 0, 1 है, ठीक है, -1, 0 और 0, 1, तो ये 0, 1 है, दिस इज आर 0, 1। तो ये देखिए लाइन कुछ इस तरीके से प्लॉट हो गई। इसका इक्वेशन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन क्या है भाई, थर्ड वाली, -x + y = 1। क्लियर बात है। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन देखें, 0, -1, 0, -1 ये पॉइंट हो गया, ठीक है, एंड -1, 0 ये पॉइंट हो गया। ये देखिए ये हमारी फोर्थ लाइन हो गई। तो ये फिगर आया है हमारे पास पूरा, इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूं। देखिए क्या है, -x - y = 1। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं आप समझिए, x + y = 1 था, x क्या हो ग्रेटर 0 और 0 से ग्रेटर हो, y भी, तो देखिए ये लाइन हमारी बनी। ये रिस्ट्रिक्शंस आपको साफ साफ बता रहा है, जब x हमारा ग्रेटर 0 है और y हमारा <0 है, तो देखिए ये वाली लाइन बनी, ठीक है, y यहाँ <0 हो जाता है इस रीजन में। अच्छा, फिर देखिए x <0 है, ठीक है, ये बात आ गई, x और y ग्रेटर देन है, तो ये वाली बात आ गई, ऊपर वाली बात आ गई। तो वो इक्वेशन ये है, -x + y। बात समझ रहे हैं, यहाँ x <0 दिया है, इधर देखिए x क्या है 0 से छोटा होता है, y <0, यहाँ y 0 से छोटा होता है, तो कौन सी लाइन बन रही है, -x - y = 1। x greater than or equal to 0 है, x greater than 0, 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, y greater than 0 एंड 0 से बड़ा है, तो ये वाली लाइन प्लॉट हो गई। x greater than है 0 से, तो ये देखिए x greater than 0 एंड इक्वल है, y छोटा है 0 से, y यहाँ पे देखिए y के नंबर्स माइनस में चलते हैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन बन गई। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो इस कर्व से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। आप ये समझिए, ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे रब करके बताता हूं कैसे इसको आपको करना है। नाउ स्टूडेंट सी, हमें क्या करना है, हमने ये किसका फिगर है, ये फिगर इस इक्वेशन का है, (x + (y) = 1। मैंने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है, मुझे इसी का रीजन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे ये हिस्सा, ये देखिए इस अपोजिट कोऑर्डिनेट के क्या है, सिमेट्रिकल है, ये पूरा जो है अपोजिट कोऑर्डिनेट के सिमेट्रिकल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मतलब
किसी एक हिस्से का अगर मैं एरिया निकाल लूं, उसको 4 टाइम्स कर दूं, तो मेरे ये पूरा एरिया आ जाएगा। मान लीजिए मैं इस हिस्से का एरिया निकाल लेता हूं, इस हिस्से का खाली, जिसको मैं रब करके दिखा रहा हूं, जिस हिस्से में इस हिस्से का एरिया निकालता हूं, इसको 4 टाइम्स कर देता हूं, ठीक है, तो मेरा ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस फिगर इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट quadrant. Is that clear? This figure is symmetrical in opposite quadrant. तो बहुत ध्यान से समझिए, मैं यहां लिखता हूं required area. required area है क्या? तो सबसे पहले देखिए, ये O नाम दे देता हूं इसको मैं, इसको A नाम, इसको B नाम, इसको C नाम, इसको D. ओके, ये मैं नेमिंग कर दिए मैंने। तो रिक्वायर्ड एरिया मतलब क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ रीजन क्या है हमारे पास, हमें पूरा चाहिए ना एक तरीके से, ए बी सी डी ए, हमें ये रीजन निकालना है, ठीक है। तो इसी को मैं देखें, आप लिखता हूं एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा इसको, मैं यहां लिखूंगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ ए, ठीक है। मैंने क्या किया, ओ ए बी ओ ए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकालूंगा, उसको 4 टाइम्स कर दूंगा, बिकॉज दिस फिगर इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। किसी एक का निकालिए, उसको 4 टाइम्स कर दीजिए, आपका पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैं फिगर के थ्रू आपको बता दूं, यहां पे हमें क्या निकालना है, ठीक है। ये फिगर के थ्रू मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको कोई भी गलतफहमी ना हो। ठीक है, आपको ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये पूरा रीजन आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे 4 लिखा मैंने, फिर देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, 4 इंटू, फिर यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट बनाया इस तरह से, ठीक है। फिर हमने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया, ये है हिस्सा, ये पॉइंट हमारा क्या है 1,0 है, और ये पॉइंट क्या है 0,1 है, ये O है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। इसको समझिएगा। अच्छा, मैं सिर्फ इस हिस्से का निकालता हूं अगर एरिया, उसको 4 टाइम्स कर देता हूं। ये यहाँ पे स्ट्रिप है, ये अबाउट x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अबाउट x एक्सिस है, यानी y dx। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूं। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बाकी की मुझे जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एक ही को 4 टाइम्स कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान सा हो गया है। 4 यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगाया, ये पॉइंट क्या है 0,0 और ये पॉइंट क्या है 1,0, तो लिमिट हो गई 0 to 1। फिर y हो गई लाइन फर्स्ट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पहली वाली, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 4 0 to 1 y, ये था, यहाँ से हमने y को निकाला, y इज इक्वल टू 1 माइनस x मिल जाएगा, मैंने यहाँ रखा 1 माइनस x dx लिखा। अब इसको देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, 4 ब्रैकेट लगा दिया प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से, dx 0 to 1 x dx, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर 4 लिखा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 0 to 1 ये x हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 हो गया, ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये भी 0 to 1 हो गया। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 4 यहाँ पे 1 माइनस 0 हो गया, ये माइनस हो गया, 1 रखा, 1 बाय 2 हो गया। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी सी, 1 माइनस 1 बाय 2, 4 2 माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे ये चीज आ गई। इसको देखें, ये 2 2 सा 4 हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है देखिए 2 इंटू 1 यानी 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ओके, हमारा जो आंसर है वो है 2 स्क्वायर यूनिट। बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस के साथ इन चीजों को समझिए बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए,
मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश और यही मुहिम है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, जिसके अंदर जुनून हो। ठीक है, कि हाँ मुझे पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, आपको कुछ भी करना है आपको खुद से करना होता है। तो आपको पढ़ना है, आपके अपने लिए पढ़ना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है। ओके, तो बहुत अच्छे से समझिए, फेयर आउट करिए वीडियो को, खूब मेहनत करिए, रफ में प्रैक्टिस भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। 7651812346 इज माय व्हाट्सएप नंबर। मेहनत इस तरह से करिए, काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।